दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां इंसानों की बजाय रोबोट्स का राज है। मुल्क इंतहाई ज्यादा अमीर है लेकिन इसकी करेंसी इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है? टेक्नोलॉजी के मामले में ये मुल्क पूरी दुनिया से 100 साल आगे कैसे है? यहाँ के अमीर तरीन लोग छोटे छोटे घरों में रहना क्यों पसंद करते हैं? आप इस मुल्क में आसानी से कैसे जा सकते हैं और वहाँ जाकर क्या क्या काम कर सकते हैं? इस मुल्क के बारे ऐसे तमाम दिलचस्प हकायक आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलें दोस्तों, निकलते हैं जापान के एक शानदार सफर की तरफ। जापान जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान एटमी हमलों की वजह से तबाही का शिकार था, लेकिन आज के दौर में इस मुल्क का शुमार दुनिया के पावरफुल ममालिक की सफ में होता है। जापान का मुकम्मल नाम द स्टेट ऑफ जापान है। इसको चढ़ते सूर्य की सरजमीन भी कहते हैं। जनूबी एशिया में वाकई ये जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के आसपास है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,77,800 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इसका ज्यादातर मुल्की हिस्सा पहाड़ों और जजीरों पर ही मुश्तमिल है। टोक्यो जापान का कैपिटल सिटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का एडवांस तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। आप इस शहर में जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको आसमानों से बातें करती बुलंदो बाला बिल्डिंग सी नजर आएंगी। इस शहर में ट्रेनें आपको पटड़ी के ऊपर की बजाय उल्टी चलती नजर आएंगी। टोक्यो का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में भी होता है, जहां 3 करोड़ 70 लाख के करीब जापानीज लोग आबाद हैं। दोस्तों जापान रोबोट्स टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा आगे है। टोक्यो में अक्सर ऐसे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जहां वेटर के तौर पर ये रोबोट्स खाना सर्व करते नजर आते हैं। इसके साथ जापान की आर्मी में अक्सर ये रोबोट सोल्जर भी भर्ती किए जा रहे हैं। इस मुल्क में 98% जापानी हैं, बाकी 2% गैर मुल्की इस मुल्क में आबाद हैं। जापान की सरकारी जुबान जापानीज है। मैशत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मैशत होने के बावजूद यहाँ के अमीर तरीन लोग भी घरों में नौकर रखना पसंद नहीं करते। जापानीज लोग इंतहाई ज्यादा मेहनती और काम से लगन रखने वाले जाने जाते हैं। जापान के अगर पासपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया का स्ट्रॉन्ग 3 पासपोर्ट है, जिसकी बिना पर आप 192 ममालिक में बगैर वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जंग अजीम के दौरान ये मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका था। इतनी बड़ी तबाही को झेलने के बाद जापानीज लोगों ने दिन रात मेहनत की अपने मुल्क के लिए। पूरे मुल्क में छोटी छोटी फैक्ट्रियों से लेकर बड़ी सनतें भी लगाएगी और अपनी ये तमाम चीजें बनाकर दूसरे ममालिक में फरोख्त करने लगे। ये जापानीज लोग अपनी प्रोडक्ट्स में इतनी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि मेड इन जापान की बनी हुई चीजें लोग आंखें बंद करके खरीद लेते हैं, क्योंकि इनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी खराब नहीं होती। ये लोग क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। दोस्तों जापान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को जापानीज यॉन बोलते हैं। एक जापानीज यॉन पाकिस्तानी 1.86 रुपए के बराबर बनता है। आप सबके जहनों में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि मुल्क इतना अमीर है लेकिन इसकी करेंसी इतनी लो क्यों है? बैंक ऑफ जापान के मुताबिक जापान की माशी पॉलिसी की बदौलत पूरे मुल्क में शेयर सूद न होने के बराबर है। मुल्की कर्जों के बोझ को कम करने के लिए भी इन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू लो रखी हुई है। दुनिया में दिन का आगाज भी जापान से होता है, इसलिए इसको चढ़ते सूर्य की सरजमीन भी कहते हैं। साल 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा ईमानदार कौम का टाइटल भी इसी मुल्क के पास है। दोस्तों जापान को बूढ़े लोगों की सरजमीन भी कहते हैं। यहाँ बूढ़े काफी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। जापान में एवरेज उम्र 90 साल के करीब है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये तमाम जापानीज लोग टाइम के साथ सो जाते हैं, सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइज लाजमी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ये लोग लंबी उम्रें गुजारते हैं। जापान को गाड़ियों का किंग भी कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कार्स कंपनी जैसा कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी जापान की ही मलकियत हैं। टोयोटा कंपनी यहाँ हर साल 30 मिलियन के करीब कार्स की प्रोडक्शन करती है और ये तमाम कारें पूरी दुनिया के कोने कोने में सप्लाई की जाती हैं। दोस्तों जापानी कौम ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हैरत अंगेज तरक्की की है। जापान हर साल पूरी दुनिया में 95 बिलियन डॉलर की कारें फरोख्त करता है। इसके साथ हैवी टेक मशीनरी जैसा कि रोड रूलर्स, जनरेटर, हार्वेस्ट मशीनरी से जापान को 40 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल होता है। इसके साथ लोहा, स्टील, प्लास्टिक, कीमती पत्थर, केमिकल्स की सप्लाई से जापान को सालाना 15 बिलियन डॉलर का मुनाफा हासिल होता है। जापान का मौजूदा जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बनाता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $35,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए और इंडियन 30 लाख के बराबर
बनता है। जापान को दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज तरीन ममालक की सफ में भी शामिल किया जाता है, जहाँ क्राइम रेट सिर्फ और सिर्फ 0.2% है। जापान में अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट दुनिया का एडवांस तरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क समझा जाता है। जापानी लोग अपनी पर्सनल सवारी की बजाय ट्रेनों पर सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं और दुनिया में पहली बार बुलेट ट्रेन भी जापान में ही चलाई गई थी, जिसकी तब स्पीड 210 किलोमीटर फी घंटा थी। मौजूदा दौर में जापान की बुलेट ट्रेनें 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जापान की इन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। टोक्यो शहर जापान का सबसे बड़ा और बिजी शहर है, जहां महंगाई भी अपने अरूज पर है। आपको इस शहर में हर जगह शीशा कैफे, नाइट क्लब्स और कसिनो वगैरह ही नजर आएंगी। इस शहर का नजारा रात के वक्त देखने के लायक होता है। सारा शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा होता है। इस शहर का नजारा ऐसे ही है जैसे अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। जापान में अब गैर मुल्की सयाहों का आना जाना लगा रहता है। इस मुल्क की टूरिस्ट इंडस्ट्री अब काफी अरूज पर है। यहाँ इस मुल्क की तहजीब और सकाफत, ओल्ड जापानीज कल्चर, यहाँ के फन तामीर और लोगों के रहन सहन और कल्चर को देखने दूसरे ममालिक से टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं। साल 2023 में लगभग 20 मिलियन लोगों ने सैरो सियाहत की नियत से जापान का रुख किया था। दोस्तों, आपने बचपन में डोरेमोन कार्टून तो जरूर देखे होंगे। जापान में इन कार्टून्स का पूरा विलेज भी मौजूद है। ये गांव टोकुओका सिटी के पास बनाया गया है, जिसको देखने यहाँ लोग शौक से आते हैं। दोस्तों, जापान के इन बड़े शहरों से अगर निकले और देहातों का रुख करें तो यहाँ के गांव और देहात अपनी नेचुरल खूबसूरती की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। जापान के इन गांव और देहातों में आकर आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप जापान की ओल्ड तहजीब और सकाफत में वापस आ चुके हैं। यहाँ अक्सर किसान लोग खेती बाड़ी के कामों में मशगूल रहते हैं और भेड़ बकरियां चरवाते नजर आते हैं। जापान के इन तमाम गांव और देहातों में आज भी घर वही पुराने लकड़ी के डिजाइन से ही तामीर किए जाते हैं, जो यहाँ के ओल्ड जापानीज कल्चर के फन तामीर की अक्कासी करते नजर आते हैं। जापानीज गांव और देहात अपनी नेचुरल ब्यूटी और कुदरत के हसीन मनाजर की वजह से पूरी दुनिया में ही बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, आप अगर जापान विलेज लाइफ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर बने आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, जापानीज लोगों के अगर खानों की बात करें तो सुशी डिश यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस डिश मानी जाती है। इसके साथ ये जापानीज लोग ग्रीन वेजिटेबल, चावलों और नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जापान के अब ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स ही काम करते नजर आते हैं, जहाँ हर चीज ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो जाती है। जापान के रेस्टोरेंट्स में अगर वेटर्स को टिप दी जाए तो ये लोग इसको इंतहाई बुरा फेल समझते हैं। जापान को जंजलों और कुदरती आफात की सरजमीन भी कहते हैं। यहाँ हर साल जंजले या सुनामी आते रहते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादातर घर लकड़ी और प्लास्टिक से तामीर किए जाते हैं। दोस्तों, जापान में गैर मुल्की इंतहाई ज्यादा कम तादाद में आबाद हैं। जापान में लगभग 30,000 के करीब पाकिस्तानी और 50,000 के करीब इंडियन कामकाज के सिलसिलों में यहाँ आबाद हैं, जिनकी ज्यादातर आबादी टोक्यो और ओसाका सिटी में ही मौजूद है। टोक्यो के बाद ओसाका जापान का सबसे बड़ा और मशहूर तीन शहर है, जो अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपनी नाइट लाइफ, नाइट क्लब, शीशे, बार, कैफे, कसिनो की वजह से इंतहाई ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ सालों में जापान ने काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को भी टूरिस्ट वीजे फराहम किए हैं। इसके साथ साथ आप वर्क परमिट पर भी जाकर जापान में कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों, जापान के अगर मजहब की बात करें तो ये लोग शिंतोइज्म मजहब पर यकीन रखते हैं। ये जापान का सबसे कदीम तरीन मजहब भी समझा जाता है। इस मजहब के मुताबिक इनका कोई भी खुदा नहीं है। इस मजहब में पहाड़ों, दरख्तों, हवाओं, दरियाओं और जानवरों और कुदरती चीजों की पूजा की जाती है। शिंतोइज्म के साथ साथ बुद्ध मत मजहब के पैरोकार भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जापान में। दोस्तों, अब हम आपको सैर करवाते हैं जापान के चंद एक अहम सियाहती मकामात की। जैसा कि आपको सामने नजर आने वाला पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं, बल्कि इसका नाम माउंट फ्यूजी है। ये जापान का सबसे बुलंदो बाला पहाड़ है, जो अपने कुदरती हुस्न की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये पहाड़ जापान की तहजीब व सकाफत और रूहानियत से भी जुड़ा हुआ है, जिसको देखने हर साल लाखों टूरिस्ट इस पहाड़ का रुख करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी से निकले ओसाका सिटी का रुख करें तो
ओसाका के ओल्ड कैसल का रुख भी लाजमी करें, जहाँ आपको यहाँ के ओल्ड जापानी फन तामीर और कल्चर के रंग खूब नजर आएंगे। दोस्तों, जापान के अगर कल्चर की बात हो और यहाँ के अहम तरीही मेलों और फेस्टिवल का जिक्र ना हो, भले ये कैसे हो सकता है। जापान में हर साल जुलाई के महीने में जापान का हजारों साल पुराना जीवन मस्तोरी का कौमी त्योहार जहाँ इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान हर तरफ खुशी का समा होता है, रक्सों मौसीकी की खूब महफिलें सजाई जाती हैं। तमाम जापानीज लोग अपने ओल्ड कल्चर को जिंदा रखने के लिए अपने सकाफती मलबूसात में तैयार होकर आते हैं और अपने कल्चर के रंग यहाँ खूब बखेरते हैं। इस तारीखी त्योहार के साथ जापानीज लोग नए साल की आमद में शुगाटस का कौमी त्योहार भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। जबकि इन अहम तारीखी त्योहारों के साथ कुछ मकामी त्योहार भी यहाँ मनाए जाते हैं, जिसमें मौसम सरमा की आमद से लेकर फसलों की कटाई, चेरी ब्लूसम के त्योहार भी यहाँ खूब मनाए जाते हैं। ये तमाम कौमी और मजहबी त्योहार इन जापानीज लोगों को आपस में जोड़े रखे हुए हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है ट्रैवल टू जापान की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की सैर सेहत की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।